हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ हमारी पिछली वीडियोस आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। और आज आपके लिए एक बेहद ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, उन सब के बारे में आज हम आपके लिए ये सेशन लेकर के आए हैं। और ये सेशन आप लोग के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। तो अच्छे से इस टॉपिक को देखेंगे। और आज हम एक टैगलाइन है कि एक बार देखो तो सही, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा आपका। इस चीज को आप एक बार देखें तो सही, क्योंकि इस तरह से आशा करता हूँ इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। तो आज हम नेशनल पार्क्स और संरक्षित क्षेत्र को पढ़ेंगे, वो भी मैप के माध्यम से। हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र में है, किस राज्य में है, कहाँ-कहाँ पर स्थित है। वो सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। और देखते ही देखते आपका जो ये सब याद करने वाली जो चीज़ें हैं, वो आपको घंटों के काम मिनटों में हो जाएगी। एक बार देखें तो सही। और हमारे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बेहद पसंद आएगी। बहुत ही उपयोगी टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में आज के मतलब विगत 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, तो हर एग्जाम में, चाहे स्टेट एग्जाम में हो, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से ये टॉपिक आप लोग के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या। तो राष्ट्रीय उद्यान है कि हमारा भारत सरकार द्वारा वन्य प्राणी और वहाँ के जो उत्पाद होते हैं, लकड़ी हो गया, ये सब जो हो गया, वन वृक्ष हो गए, उन सबको मानवों से बचाने के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई अधिनियम बनाए गए हैं, कई नियम बनाए गए हैं। उनमें से एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो हम आगे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह हमारा 1972 में पारित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इन्हीं के देख रेख में, निगरानी में कौन किस जगह पे राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करनी है, किस जगह पे पशु विहार की स्थापना करनी है, इनकी देखरेख में, इनकी सलाहकार समिति की देखरेख में इन राष्ट्रीय पार्कों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। तो अगला जो इस अधिनियम में और प्रावधान क्या है वो देखते हैं। तो इस अधिनियम में प्रावधान है कि वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहार की स्थापना की जाएगी। और इस अधिनियम के तहत टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू किया गया है। बाघों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में लुप्त प्राय और दुर्लभ जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है और कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। यदि इस नियम के तहत यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य को 3 साल की सजा और 25,000 का अर्थदंड लगाया जा सकता है, अथवा दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। और जानते हैं वन्यजीव अभयारण्य का जो गठन है उसका उद्देश्य है कि किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष
क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। ये विशिष्ट क्षेत्र प्रजाति आधारित क्षेत्र होते हैं और भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हमारा हेमिस हाई है। हेमिस हाई जो जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। ठीक है। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो है वह हमारा है साउथ बटन और यह कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जो है हेमिस हाई वो हमारा जम्मू कश्मीर के लेह में है। ठीक है। वर्तमान में जो है 105 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क जो है वह हमारा 105 है। इन 105 को हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, किस जगह पे है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले है हमारा सिटी फॉरेस्ट है, इसको सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हमारा हेमिस हाई है। हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला जो नंबर है वह किश्तवाड़ है। तो ये 4 जो पार्क हैं वो हमारा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमारा 5 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। उनमें से पहला जो है बृहत हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, फिर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और सिमवाल बारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो है हमारा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा में है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में। देखते हैं तो राजस्थान में जो हमारा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। उसके बाद है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में कुल हमारा है 5 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा है। तो उत्तराखंड में हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगला जो है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड में हमारा 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में मात्र 1 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, भारत में 1 नंबर पे है। तो यहाँ पे 1 राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वो हमारा 10 राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें से पहला जो है बांधवगढ़ है, हौंसिल राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब गुजरात में देखते हैं। तो गुजरात में जो हमारा है वह हमारा है पहला जो है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है,
गिर वन में शेर पाए जाते हैं, टाइगर। तो ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। और चौथा जो है हमारा, वो हमारा है मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात में कितने हो गए? 4 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो हमारा है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। और 6 राष्ट्रीय उद्यान में पहला जो है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद गोगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नौवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, और टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। तो महाराष्ट्र में हमारा 6 होगा। उसके बाद गोवा में देखते हैं। गोवा में जो हमारा है वह सिर्फ एक है, छोटा राज्य है, एक है। तो इसमें पहला जो है महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा में एक है और यूपी में एक है। ये 2 चीज ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद कर्नाटक में है, कर्नाटक में हमारा 5 है। पहला अंसी है, बांदीपुर है, पनेर घट्टा है, कुंदेर मुख है और राजीव गांधी है। कर्नाटक को याद कर सकते हैं। अंबा बने कुंदेराज, अंबा बने कुंदेराज। अंबा बने कुंदेराज। इस तरह से कर्नाटक के 5 जो है उसको याद कर सकते हैं। अंबा से से हो गया अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बा से हो गया बांदीपुर, बने से हो गया बनेर घट्टा, कुंदे से हो गया कुंदेर मुख, राज से हो गया राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बिहार में देखते हैं। बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में है, झारखंड में एक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद सिक्किम में देखते हैं। सिक्किम में जो हमारा है एक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। उसमें से है, पहला है बुक्सा, दूसरा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवोरा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान। तो पश्चिम बंगाल को याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूं कि बूगो ने टिसू जल पश्चिम में दिया। बूगो ने टिसू जल पश्चिम में दिया। तो बू से बुक्सा, गो से गोरुमारा, ने से नेवरा वैली, टी से सिंगालीला, सु से सुंदरवन और जल से जल्दापारा। तो अब पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम ने जल दिया तो पश्चिम बंगाल हो गया। तो बूगो ने शिशु जल पश्चिम में दिया। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल वाले को याद कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम उड़ीसा में कौन सा है। तो उड़ीसा में हमारा भीतरकनिका जल राष्ट्रीय उद्यान है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें से इंद्रावती है, इंद्रावती या कुडरू राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद कर सकते हैं। इंदिरा का गुरु 36 गुणों से परिपूर्ण है। इंदिरा का गुरु 36 गुणों से परिपूर्ण है। तो इंदिरा से इंद्रावती, का से कांगेर और गुरु से गुरु घासीदास। इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वंशधली राष्ट्रीय उद्यान और सुगा
वनी राष्ट्रीय उद्यान। तो तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमारा भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जो है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको इस तरह से याद करते हैं, पाराश्री अंधा है, इसको यस से याद कर सकते हैं, पाराश्री अंधा है। तो पा से पापी कोंडा, रा से राजीव गांधी और श्री से श्री वेंकटेश्वर और अंधा से आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा है केरल। तो केरल में हमारा 6 राष्ट्रीय उद्यान है। 6 राष्ट्रीय उद्यान में पहला जो है अनाईमुदी, दूसरा है इराविकुलम, तीसरा है मथिकतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, चौथा जो है पाराम्बीकुलम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद छठा जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 जो है हमारे केरल में है। और उसके बाद तमिलनाडु में देखते हैं, तमिलनाडु में जो है हमारा 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पांचों में से पहला जो है गिंडी, दूसरा जो है मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा जो है अन्नामलाई या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद चौथा जो है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा जो है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह से हमने साउथ वेस्ट देख लिया। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट में। उसके बाद ईस्ट में जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में हमारा 2 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें क्लाउड डेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है और बिसून राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो त्रिपुरा में कौन कौन सा है, तो त्रिपुरा में जो है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है और बेसिन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में जो है वे हमारा 5 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला जो है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद काजीरंगा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस तरह से याद करते हैं असम को भी। टीका मानवो ने असम, डीका मानवो असम गया, टीका मानवो असम गया, इस तरह से याद कर सकते हैं। डीका मानवो असम गया, टीका मानवो असम गया। डी से डिब्रू सैखोवा, डी से डिब्रू सैखोवा, का से काजीरंगा, मा से मानस, न से नमेरी और ओ से ओरांग। तो डीका मानवो असम गया, तो इस तरह से याद कर सकते हैं असम का। और इसके बाद मेघालय का देखते हैं। मेघालय का देखते हैं, मेघालय में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जो है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जो है नोकरेक रिच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें है मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद नागालैंड में देखते हैं। नागालैंड में हमारा 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 1 राष्ट्रीय उद्यान है और वो है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हमारा है मणिपुर। मणिपुर में कायबुल लामजाओ, कायबुल लामजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, इसको याद रखेंगे। कायबुल लामजाओ के बाद है हमारा कायबुल लामजाओ के बाद हमारा जो है मणिपुर में सिरोही।
सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हमारा आता है मिजोरम। मिजोरम में हमारा आता है 2 राष्ट्रीय उद्यान। पहला जो है मुरलेन और दूसरा जो है फवंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वो है हमारा 9 राष्ट्रीय उद्यान है। 9 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला जो है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा जो है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। चौथा जो है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। पांचवा जो है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है। छठा जो है उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जो है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप जो है सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से हमने देखा भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में हम मैप के माध्यम से पढ़े और कुछ कुछ हमने और ट्रिक्स भी याद करने के लिए बताया जो आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में जो ये हेमिस है, हेमिस ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है हमारा साउथ बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप में है वो सबसे छोटा है भारत का। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को, सारे नेशनल पार्क को, जो 105 राष्ट्रीय नेशनल पार्क भारत में है, उन सब चीज़ों को मैप के माध्यम से पढ़ा और मैंने कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो बताए हैं वो भी आप लोग बेहद उपयोगी हैं याद करने के लिए। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को पढ़ा और इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद उपयोगी होगी और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप लोग के लिए इसी तरह का शानदार सेशन हमेशा लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।